मीना मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जयपुरिया अस्पताल में नर्सिंग पैरामेडिकल कर्मियों का प्रदर्शन, मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े प्रदर्शनकारी। सावलिया धाम की जर्जर धर्मशालाओं पर सवाल, श्रद्धालुओं ने हादसे की आशंका जताते हुए मांगा जल्द जीर्णोद्धार। दंगाबाज प्रकरण के फैसले के विरोध में 12 अगस्त को जयपुर में आक्रोश प्रदर्शन, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। ब्यावर में आयोजित 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन शिव महिमा का बखान किया गया। श्री धाम वृंदावन से पहुंचे राष्ट्रीय धर्माचार्य कान्हाजी महाराज ने श्रद्धालुओं को शिव पूजन और पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व बताया। ब्यावर के धर्मनगर स्थित गायत्री नगर रामदेव मंदिर में संत श्री मंगादास जी महाराज के समाधि स्थल पर चल रही शिव महापुराण कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कान्हा जी महाराज ने कहा कि मनुष्य के दुख का बड़ा कारण उसकी आध्यात्मिक इच्छाएं, वासनाएं और लोभ है। उन्होंने शिव पूजा की विधि बताते हुए वाष्कल और स्कुल की पूजा के बारे में जानकारी दी। साथ ही पार्थिव शिवलिंग पूजन की महिमा बताते हुए इसे श्रद्धा और निष्ठा से करने का महत्व बताया। कथा के दौरान भजनों और शिव महिमा से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। ब्यावर में जिला प्रगति प्रदर्शनी के शुभारंभ के बाद पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। इसमें कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और विधायक शंकर सिंह रावत ने जिले के विकास कार्यों की जानकारी दी। वहीं जिला कलेक्टर ने प्रस्तावित मिनी सचिवालय का रोड मैप सामने रखा। पत्रकार वार्ता में पिछले 3 वर्षों के दौरान ब्यावर जिले में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री और विधायक ने कहा कि सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगरीय सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं जिला कलेक्टर कमल राम मीणा ने बताया कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और सुविधायुक्त मिनी सचिवालय विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें विभिन्न विभागों के कार्यालय, पार्किंग और आमजन के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। सर, आज के इस प्रेजेंटेशन में 2-3 चीजें हैं सर। हमने एक तो ब्यावर डायरी सर बनाई है, उसको भी हमने सभी को यहाँ पर दी है सर। उसमें उस ब्यावर डायरी में सर ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और यहाँ का टूरिस्ट प्लेस जिनको हम मानते हैं उनको शामिल करके और एक छोटा सा सर राइटअप हमने इनके उसमें लिखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी बाहर का व्यक्ति है या ब्यावर जिले का भी कोई नागरिक है, वो सोचता है कि मैं ब्यावर में कहाँ घूमूँ करूँ, तो ये सारी चीज़ें जो लिखी जाई हैं वो अपना जो है ना सर एज ए टूरिज्म के एंगल से जाना चाहता है या देखना चाहता है तो उसके लिए तैयार किया। हमने पंचकुला में एक कैलेंडर भी जारी किया है सर। उसमें काफ़ी टाइम लगा था, सभी का सहयोग दिया था, वो जारी कर दिया। और आज के इस कार्यक्रम में सर एक प्रेस मीटिंग के बाद में, क्योंकि जिले को बने हुए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का अपना कोई एक बिल्डिंग नहीं है सर। हमने प्लान जो है एक काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। लगभग 300 बीघा जमीन का सर हमने आइडेंटिफिकेशन किया है, उसको आरक्षित किया, आवंटित किया है और उसका एक लेआउट प्लान बनाया है सर उसमें। ब्यावर जिले के चतुर्थ स्थापना दिवस पर जिला कलेक्टर परिसर में जिला प्रगति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने फीता काट कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में ब्यावर जिले के गठन के बाद पिछले 3 वर्षों की विकास यात्रा को फोटो और सूचनात्मक सामग्री के जरिए प्रदर्शित किया गया। पंचायती राज, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खेल, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन और सार्वजनिक निर्माण सहित कई विभागों की उपलब्धियां प्रदर्शनी में देखने को मिली। मंत्री अविनाश गहलोत और विधायक शंकर सिंह रावत ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान जिले में पूरे हो चुके और प्रगतिरत विकास कार्यों की जानकारी भी दी गई। आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पाली के मारवाड़ जंक्शन में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। विद्यालय में छात्र छात्राओं को निर्भीक होकर मतदान करने की शपथ दिलाई गई। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में निर्वाचन विभाग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य घनश्याम सापेला और शिक्षकों ने मतदाता साक्षरता क्लब के तहत विद्यार्थियों को मतदान के महत्व की जानकारी दी। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने
मताधिकार का स्वतंत्र और निर्भीक होकर उपयोग करने की शपथ ली। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। पाली जिला मुख्यालय पर महिलाओं ने धार्मिक आस्था के साथ कावड़ यात्रा निकाली। हर हर महादेव के जयकारों के बीच महिलाओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया और क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की। अमरनाथ नगर स्थित मंदिर से शुरू हुई कावड़ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस अमरनाथ नगर मंदिर पहुंची। महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में कावड़ लेकर यात्रा में शामिल हुई और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। महिला मंडल की सुमित्रा राजपुरोहित ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर पहुंचने के बाद भजन कीर्तन और भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। मारवाड़ जंक्शन में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। उपखंड कार्यालय में आयोजित बैठक में तिरंगा वाहन रैली, साइकिल रैली, हस्ताक्षर अभियान और वंदे मातरम प्रदर्शनी सहित कई कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। 14 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों को विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। वहीं 15 अगस्त को सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण और देश की एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाने के निर्देश दिए गए। स्वयं निजी ध्यान देकर इस सूची में तैयार कर पिछली बार निमंत्रण पत्र छपाए होंगे, इसकी सूची तैयार करवाएं। प्रशस्ति पत्र हेतु 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अनुशंसा पर मुख्य समारोह में प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह अच्छी तरह से गुणवत्ता के पिछली बार लाए वो ठीक थे, अच्छे थे, ऐसा थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए क्या हो सुधार था, ठीक है गुणवत्ता से। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सावलिया जी धाम में धर्मशालाओं की जर्जर हालत श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। कई धर्मशालाओं की छतों के प्लास्टर और छज्जे टूटने की कगार पर हैं। सावलिया जी मंदिर मंडल की यशोदा विहार, नंदी निकेतन और देवकी सदन सहित विभिन्न धर्मशालाओं में जगह जगह छतों का प्लास्टर टूट चुका है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जर्जर भवन कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। कई स्थानों पर छतों की हालत भी खराब बताई जा रही है। श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन से धर्मशालाओं के जल्द जीर्णोद्धार और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की मांग की है, ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मांगरोल में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जन सुनवाई कर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने स्थानीय मुद्दों और जनहित से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखी। मधुसूदन पैलेस में आयोजित जन सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके लिए अवगत कराने की बात कही। जन सुनवाई में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हंसराज मीणा सहित कई स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाली के मारवाड़ जंक्शन से खबर है, जहां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस्लामुएल मिशन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। विद्यालय में 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए और अमर शहीदों को नमन किया। विद्यालय प्रधानाचार्य सिनी राय पीटर और उप प्रधानाचार्य घरसोम राय पीटर ने देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की वीरता को याद किया। इस दौरान विद्यार्थियों में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला और शहीदों की शहादत को सलाम किया। मारवाड़ जंक्शन के इमानुएल मिशन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आरपीएफ ने रेल सुरक्षा अभियान के तहत छात्र छात्राओं को जागरूक किया। आरपीएफ निरीक्षक मनोहर लाल और डीएफसी निरीक्षक आरपीएफ अखिलेश राजपुरोहित ने विद्यार्थियों को रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। छात्रों से जल्दी ट्रेन के गेट पर नहीं बैठने, ट्रेन या रेलवे पुल पर सेल्फी नहीं लेने, पटरियों पर पत्थर नहीं रखने और बेवजह ट्रेन पुलिंग नहीं करने की अपील की गई है। साथ ही अनजान लोगों से खाने पीने की वस्तुएं नहीं लेने और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करने की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर आरपीएफ की ओर से विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। किसी अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने का सामान ना लें,
अप्लाई वेंडर से लें या जो भी स्टाफ है उससे लें। साथ में कोई भी बैठ जाएगा, मैं भी आपके गांव जा रहा हूँ, आपको कुछ सुना देगा, आपका सामान नहीं जाएगा। तो ऐसा आप लोग थोड़ा सा रेलवे डांगावास प्रकरण को लेकर न्यायालय के फैसले के विरोध में 12 अगस्त को जयपुर के शहीद स्मारक पर आक्रोश प्रदर्शन का आह्वान किया गया। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि डांगावास की घटना बेहद गंभीर थी और न्यायालय के फैसले से समाज में रोष है। प्रदर्शन के जरिए न्याय और सामाजिक सुरक्षा की आवाज बुलंद करने की बात कही गई है। आयोजकों ने कहा कि यह लड़ाई केवल डांगावास तक सीमित नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास से भी जुड़ी है। कल डांगावास के मामले का जजमेंट आया है जिसमें सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ पूरे राजस्थान में आक्रोश है और खास करके शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स जैसे लोगों का न्यायालय से भरोसा उठ गया है। ऐसी परिस्थिति में 12 तारीख को शहीद स्मारक जयपुर में प्रदर्शन रखा गया है। आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में 12 तारीख को आंदोलन में शामिल हों। धन्यवाद। आप सभी को जय भीम। डांगावास नरसंहार प्रकरण के अंदर कल न्यायालय द्वारा 40 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। पूरे राजस्थान में आक्रोश का भाव है। इसी के चलते दिनांक 12 अगस्त शहीद स्मारक जयपुर के अंदर एक आंदोलन जो कि संपूर्ण आक्रोशित समाज के द्वारा जारी किया गया है, आयोजित है। आप सभी साथियों से अपील करते हैं अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय भीम। सभी साथियों को जय भीम। 12 तारीख को डांगावास प्रकरण को लेकर शहीद स्मारक पर 10 बजे जो है तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के साथ हम डांगावास प्रकरण में हमारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। सभी साथी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के और तमाम बहुजन साथी उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए शहीद स्मारक पर 10 बजे पहुंचे। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सभी साथी, संपूर्ण समाज, भले वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। हमें एक स्वच्छ न्यायप्रिय समाज बनाने की दिशा के अंदर आपके योगदान की बहुत आवश्यकता है। आप लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रदर्शन में 12 अगस्त को 10 बजे शहीद स्मारक पर उपस्थित हों और इस आंदोलन को सफल बनाएं। आपकी उपस्थिति इस क्रांति की नींव रखेगी और समाज को और व्यवस्था को न्याय दिलाने की दिशा के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा। सभी को धन्यवाद। जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद। आमेर के आकेड़ा डूंगर में स्वर्गीय हरिनारायण मीणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए कुल 200 यूनिट रक्तदान किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकेड़ा डूंगर में आयोजित शिविर की शुरुआत स्वर्गीय हरिनारायण मीणा को श्रद्धांजलि देकर की गई। क्षेत्र के युवाओं ने रक्तदान कर जन सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, आमेर प्रधान बद्रीनारायण बागड़ा, देवांशु सहित कई जनप्रतिनिधि और गण्यमान्य नागरिक मौजूद रहे। एसएमएस अस्पताल, जनाना अस्पताल, सत्यम ब्लड सेंटर और राम ब्लड सेंटर की टीमों ने रक्त संग्रह किया। आयोजकों के अनुसार शिविर में 200 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ और जो जरूरतमंद मरीजों के काम आएगा। जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में संविदा नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मियों का प्रदर्शन सामने आया है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग के नॉन गैजेट पदों की भर्ती मेरिट और बोनस अंक के आधार पर जारी की जाए। साथ ही सेवा नियमों में मनमाने बदलाव नहीं करने की मांग की गई। मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार से संवाद कर उनकी मांगों का समाधान करने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
पाली के मारवाड़ जंक्शन में आगामी नगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया गया। डाक बंगला परिसर में आयोजित बैठक कांग्रेस के विधानसभा चुनाव प्रभारी संजीव बारहट और जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुखबीर सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नगर पालिका चुनाव में पार्टी की जीत और कांग्रेस का बोर्ड बनाने को लेकर रणनीति तय की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व विधायक खुशबीर सिंह ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। बैठक में मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। जयपुरिया अस्पताल में नर्सिंग पैरामेडिकल कर्मियों का प्रदर्शन, मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े प्रदर्शनकारी। सांवलिया जी धाम की जर्जर धर्मशालाओं पर सवाल, श्रद्धालुओं ने हादसे की आशंका जताते हुए मांगा जल्द जीर्णोद्धार। दंगाबाज प्रकरण के फैसले के विरोध में 12 अगस्त को जयपुर में आक्रोश प्रदर्शन, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने किया आह्वान। ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।